हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं केंद्र विद्यालय द्वारा इस बार पहली बार 2023-24 सेशन के लिए जो है बाल वाटिका 3 के लिए जो है एडमिशन निकाले गए थे, जो कि यूकेजी की क्लास थी। अब इस क्लास का जो रिज़ल्ट था, किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो आज उनको जारी करना था, जो कि 90% केंद्रीय विद्यालय द्वारा जारी भी कर दिया गया है और उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया गया है। आप केंद्र विद्यालय के अगर हेडक्वार्टर वाली वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको अभी रिज़ल्ट जारी जो किया हुआ है वो नहीं दिखाई देगा। अगर आपको चेक करना है तो उस केंद्रीय विद्यालय की, जिस केंद्रीय विद्यालय में आपने अप्लाई किया है, जैसे कि मैंने मान लीजिए दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग में अप्लाई किया है, तो केवीएस का शालीमार बाग वाला जो खुद की वेबसाइट है उस पर वो डाटा अपलोड कर देगा। इसी तरीके से जेएनयू कैंपस में किया है तो वहाँ पे चेक करिए, दिल्ली कैंट में किया है तो वहाँ पे चेक करिए, तो आपको उसी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो है डाटा मिल जाएगा। तो आपको चेक कैसे करना है, मतलब उसकी ऑफिशियल वेबसाइट तो सबको पता नहीं होती है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप गूगल पे सिंपली केवी और साथ में स्कूल का नाम लिखेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिख जाएगी। उसके अनाउंसमेंट वाले पार्ट में आपको जाना है एंड अनाउंसमेंट में अगर केंद्र विद्यालय ने ड्रॉ का काम पूरा कर लिया है और उसकी लिस्ट बना दी है तो वो अपलोड भी कर दी गई होगी, आपको अनाउंसमेंट में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। पब्लिश डेट आज के हिसाब से या कल के, अगर मान लीजिए आज नहीं कर पाते तो कल 21 जुलाई तक ये 100% कर देंगे। फिर भी अगर आपको ये है कि नहीं मुझे अभी जानना है तो आप केंद्रीय विद्यालय विजिट कर सकते हैं और उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड या किसी कर्मचारी से वहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि जो नोटिस जो रिज़ल्ट आना था कि वो अभी आया है या नहीं आया। अगर आया है तो वो रिज़ल्ट कहाँ है और कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये था टोटल मिला के, आप अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे। अब मान लीजिए रिज़ल्ट आपको दिखा देता है कोई भी कर्मचारी या आप नोटिस बोर्ड पे देख लेते हैं, लेकिन नोटिस बोर्ड पे आप जब देखेंगे ना इतना सर्विस कैटेगरी 1 2 3 4 ओबीसी ये वेटिंग वो, आपको मतलब 40% लोगों को समझ में नहीं आता कि उनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आप समझ ही नहीं पाते, बस नाम दिखाई दे गया, हो सकता है वेटिंग में हो, या वेटिंग में तो कितना वेटिंग में है, सिलेक्शन भी हुआ है तो मतलब कहाँ है नाम। ठीक है, आप मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं ये जो मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, ये है केंद्रीय विद्यालय जो जेएनयू कैंपस की वेबसाइट है, इस पे मैंने अनाउंसमेंट ओपन किया है और अनाउंसमेंट में मुझे यहाँ पे इन्होंने पब्लिश डेट देखिए, आज की डेट में रिज़ल्ट जो है अपलोड कर दिया है। ये सबसे ऊपर जो नंबर 1 में आप देख रहे हैं, तो इसमें जो डिटेल वाला जो पॉइंट है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वो रिज़ल्ट मिल जाएगा और मैं उस रिज़ल्ट को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का रिज़ल्ट होगा और उसको आप कैसे रीडिंग कर सकते हैं, मतलब कैसे समझ सकते हैं। देखिए ये एक इन्होंने बहुत सारे अपलोड किया है, वो क्या है मैं सारे बताऊँगा। यहाँ पे देखिए ये है सर्विस कैटेगरी 1। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में जब आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें कैटेगरी 1 2 3 4 5 में से सिलेक्शन करना था। तो जिन लोगों ने कैटेगरी 1 से अप्लाई किया है उनका कैटेगरी 1 में सिलेक्शन हुआ है या नहीं वो इस वाली लिस्ट में चेक करेंगे। यहाँ पे जो आपको ये जो कंफर्म्ड लिस्ट दिखाई दे रही है ना, देखिए ये सर्विस कैटेगरी 1 की है पूरी, यहाँ पे लिखा भी है। और ये सीरियल नंबर मत देखिए, ये कुछ और है, ये जो आपने अप्लाई किया या आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुँची है उसका सीरियल नंबर है। लेकिन यहाँ राइट कॉर्नर में जो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट वाला कॉलम, लॉटरी नंबर या वेटिंग लिस्ट, ये है मेन। तो नंबर 1 जिसका है, जैसे मोहम्मद का है एंड सत्यम का 2 है, प्रियाल का 3 है एंड अश्वी भृगु का 4 है, आश्वी भृगु का 2 बार भर दिया शायद इन्होंने, एंड पंक्ति गुप्ता का 6 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो राइट कॉर्नर में नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 18 बच्चों का नाम लिखा है, इनका 100% हो गया है, यानी कन्फर्म्ड इनका सिलेक्शन हो गया है। अगर इनके पेरेंट एडमिशन कराना चाहते हैं तो जाके करा सकते हैं। तो ये था आपका सर्विस कैटेगरी 1 का। इसी तरीके से एक और है इसमें, ये वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला। अब यहाँ देखिए सर्विस कैटेगरी 2, सर्विस कैटेगरी 1 का तो 90% सबका ही, 100% सबका ही हो गया है, क्योंकि उनको प्रेफरेंस दी जाती है। पहले आपको पता है केंद्रीय विद्यालय में प्रेफरेंस भी 1 2 3 कैटेगरी के हिसाब से मिलती है, लास्ट में कैटेगरी 5 वालों को दिया जाता है अगर ऊपर से वैकेंसीज बच जाती है तो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे सर्विस कैटेगरी 2 में लॉटरी रिज़ल्ट, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आप देखिए सर्विस कैटेगरी 2 का जो है 1 से लेकर 11 तक जो है सिलेक्शन हो गया है
जो आप राइट कॉर्नर में चेक करो, जो ये मैंने बताया था ये है रैंक, ठीक है, लेफ़्ट से नहीं राइट से चेक करना है। तो 1 से 11 तक के जो बच्चे हैं, यहाँ पे आर्यांश से लेकर 11 नंबर पे है शिवम भाटिया। तो इन बच्चों का 100% सिलेक्शन हो गया है। अगर इनका डाटा कंप्लीट है, मान लीजिए आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो डाटा वहाँ पे दिया था या जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे, अगर उसमें कुछ भी गलती पाई जाती है तो हो सकता है केंद्रीय विद्यालय आपका एडमिशन को जो है रिफ्यूज़ कर सकता है, या फिर आप खुद से ही मान लीजिए रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो वो आपके ऊपर है। तो इन सब केसेस में जो है इनका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने गलत डाटा भरा है या फिर उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो देने हैं, जैसे किसी का ओबीसी SC ST का, या जिन्होंने सर्विस कैटेगरी से भरा है उन्हें सर्विस कैटेगरी का फॉर्म देना पड़ेगा या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सर्विस कैटेगरी से रिलेटेड। तो वो अगर सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसका एडमिशन जो है यहाँ पे रोका जा सकता है उस केंद्रीय विद्यालय द्वारा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं नीचे ये जो वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये काफ़ी नीचे तक दे रखा है 13 तक। इनका क्या मतलब है, ये वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं जिनमें से, जैसे ऊपर मैंने बताया, अगर मान लीजिए किसी का एडमिशन रुक जाता है, या तो केंद्रीय विद्यालय ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, या फिर वो बच्चा जो मतलब वो जो पेरेंट है वो खुद ही नहीं करवाना चाहता अपने बच्चे का उसमें एडमिशन, या तो उसने किसी दूसरे स्कूल में अप्लाई कर दिया या उसको स्कूल में नहीं करवाना, कुछ कोई भी उसका पर्सनल रीज़न हो, तो उस केस में अगर मान लीजिए एक बच्चे ने एक पेरेंट रिफ्यूज़ करता है, तो नीचे जो एक है वेटिंग लिस्ट 1 जिसको मिला है पिया दहिया को, उनको केंद्रीय विद्यालय कॉल करेगा, मैसेज करेगा, जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि भाई आपके बच्चे का सिलेक्शन अगर हो गया है केंद्रीय विद्यालय में, अगर आप करना चाहते हैं तो एक वैकेंट सीट है, आप करा लीजिए। अगर आप मना करते हैं तो फिर वो वेटिंग लिस्ट 2 वाले से पूछेगा। इसी तरीके से वो भी मना करता है तो वेटिंग लिस्ट 3 वाले से पूछेगा। या फिर ऐसे जान सकते हैं कि मान लीजिए 3 जने ऊपर, ये जो 1 से लेकर 11 तक जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनमें से कोई भी 3 जने मान लो मना करते हैं, तो नीचे की वेटिंग लिस्ट 1 2 3 जो है यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ना आप, 1 2 3 इनको ऑफ़र दिया जाएगा कि आपका बच्चे का एडमिशन हो सकता है अगर आप लोग कराना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए उनमें से कोई भी मना करता है तो उससे नीचे वाले से पूछा जाएगा, 4th 5th 6th वालों से, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसीजर चलेगा कुछ दिन, और सारा जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग इस विद्यालय में विज़िट करके भी पता कर सकते हैं कि कब तक जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनका एडमिशन हो सकता है, और कब उनके एडमिशन की डेट जाने के बाद अगर वो लोग एडमिशन ही नहीं कराते, जाते ही नहीं है स्कूल में, तो फिर उनके बाद वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाता है। तो वो डेट कब से कब तक है वो केंद्रीय विद्यालय में ही आप जाके विज़िट कर सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको लिस्ट को रीड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये जो बच्चों का सिलेक्शन है खाली सर्विस कैटेगरी नहीं है, इसमें SC ST OBC के हिसाब से भी सिलेक्शन हुआ होगा। तो ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। इसी तरीके से आप बाकी भी इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी 3-4 के जो मतलब वैकेंट सीट, अगर मान लीजिए वैकेंट सर्विस कैटेगरी 2 वालों से कंप्लीट हो गया तो सर्विस कैटेगरी 3 वालों का नंबर शायद आए ना आए। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए सर्विस कैटेगरी 3, क्योंकि जितनी भी सीट इस विद्यालय में थी बाल वाटिका के लिए वो सर्विस कैटेगरी 1 और 2 से ही फुलफ़िल हो गई, 3 के लिए सीट ही नहीं बची है, इसलिए यहाँ पे वेटिंग लिस्ट 14 आ रहा है, क्योंकि सर्विस कैटेगरी 2 में ही 13 तक वेटिंग आ रहा था। उसके बाद अगर मान लीजिए वहाँ सबसे रिफ्यूज़ होता है, सारे के सारे रिफ्यूज़ कर देते हैं सर्विस कैटेगरी 2 वाले, तो फिर 14 नंबर जो वेटिंग लिस्ट है जो कि सर्विस कैटेगरी 3 से बिलोंग करता है, उसको मतलब कॉल किया जाएगा, उस पेरेंट से पूछा जाएगा अगर वो एडमिशन कराना चाहता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोसीजर। तो ये काफ़ी मतलब इतना दूर तक जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, हो सकता है कि ऊपर ही सर्विस कैटेगरी 2 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी केंद्रीय विद्यालय जिसकी वेटिंग लिस्ट या जो सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर करने के लिए एक और वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड शेयर करना। नमस्कार।